स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंटू सर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ कि कक्षा 10 मैथ पार्ट यानी लेसन 2 बहुपद जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे आसान चैप्टर है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 से 5 नंबर, यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक क्या 5 नंबर, यानी ओवरऑल देखा जाए ये जो आपका चैप्टर है ये 5 नंबर लेकर बैठा हुआ है। तो 3 से 5, अगर ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम तो 3 नंबर, और ये सबसे आसान टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका एकदम ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बस मैं इसको इरेज कर लूं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में 3 से 5 मार्क्स से लेकर बैठा हुआ है ये, और बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए, बहुपद क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या है, क्योंकि पाठ का नाम है। देखो, बहुपद हम उसे कहते हैं, यानी बहुपद किससे मिलकर बनता है कि जो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, हमें केवल चर की घात देखनी है। चर राशियां यानी हमें क्या करते हैं, चर राशियां जैसे हम लोग x देखते हैं, y देखते हैं, z देखते हैं, ये जो आपका है ये इसी तरह आपको मिलेंगी। तो केवल चर राशि की जो घात होगी ना, ये किस प्रकार की संख्या होगी, एक हमारी पूर्ण संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी, तो पूर्ण संख्या होगी। और अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो आपका बहुपद है। सर पूर्ण संख्या क्या क्या होती है, तो सर पूर्ण संख्या आपकी शुरू होगी 0 से 1 2 3 4, ऐसे आपका आगे बढ़ता जाएगा। मतलब क्या कि अगर x की घात अगर 0 है, यह एक बहुपद है। अगर y की घात 1 है, यह एक बहुपद है। अगर z की घात 2 है, यह एक क्या है, बहुपद है। बात समझ में आया कि हमने कहा कि केवल चर की घात हमें देखना है 0 1 2 3 4, ये टॉपिक आपका केवल और केवल क्या है, बहुपद है। अब हम देखेंगे बहुपद की क्या होगी, घात। यहां पर मैं लिखता हूं कि बहुपद की घात, यानी आपको देखना है कि बहुपद की घात क्या होगी। हमने कहा अगर हमें बहुपद देखना है, अगर हमें बहुपद देखना है तो हमें बहुपद की घात देखनी है कि बहुपद की घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो हमारा एक बहुपद है। ये बहुपद का हमारा एक एग्जांपल था। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें देखो, बहुपद के लिए केवल चर की घात देखना है। एक आपकी राशियां अचर राशियां भी होती है, नंबर पढ़ते हो 1 2 3 4, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता बहुपद में। बहुपद में हमें केवल और केवल चर की घात देखनी है, और अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। अब चर की घात देखो, अगर मान लो हमने कहा ये एक चर है, अगर इस चर की घात 1 है, हमने कहा ये y एक चर है, इसकी घात अगर 2 है, और हमने कहा z एक बहुपद है, इसकी घात क्या है, एक 3 है। तो अगर ध्यान देना, जिस बहुपद की घात अगर 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्या है सर, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। हमने क्या कहा, जिस चर की घात 1 वो क्या है, रैखिक बहुपद है, और जिस चर की घात 2 है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं, तो सर इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। और सर जिस चर की घात क्या है, सर 3 है, जिस चर की घात अगर 3 है, जिस चर की घात अगर 3 है उसे हम लोग कहते हैं त्रिघात क्या बहुपद। तो आप लोगों को आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग बस यही 3 याद रखना है। मैंने इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं, बस इतना पढ़ लीजिए, बस खत्म। आपका 3 से 5 नंबर का फिक्स है कि आपको द्विघात बहुपद के लिए, सॉरी बहुपद के लिए केवल और केवल घात देखनी है। अगर चर की घात 1 रैखिक बहुपद, चर की घात 2 द्विघात बहुपद, चर की घात 3 तो त्रिघात बहुपद। ये है बस इसके बारे में। आगे इसमें एक आता है परवलय।
परवलय, परवलय को इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। इसका क्या मतलब है सर, सुनना ध्यान से। पैराबोला, देखो पैराबोला क्या होता है, ये बेसिकली कुछ है नहीं, समझा रहा हूं। थोड़ा सा मैं इंक डाल लूं कि थोड़ा सा फीका चल रहा है मार्कर हमारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर वे से विजुअल नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंक डालता हूं। चलिए बहुत हो गया, और बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और जैसा कि आप लोग का समय बहुत ही कीमती है, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आइए, मैंने क्या कहा, एक परवलय यानी पैराबोला होगा, उसे क्या करना है सर। तो देखिए पैराबोला जो आपका होगा, इसमें आपको देखिए ध्यान से, एक आपको ऐसे एक्सिस दिया जाएगा, इसे हम जानते हैं ये जो हम देखिए छोटा सा मैंने समझा रहा हूं केवल, ये आप पढ़े भी हैं, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है सर, वाई अक्ष है। देखिए पैराबोला का सिंबल कुछ ऐसे होगा, कुछ आपका ऐसे होगा, यू टाइप में। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, अब सुनना ध्यान से। अगर आपको पैराबोला y बराबर रेस्पेक्ट ऑफ x बोले, यानी या x बराबर पैराबोला ऑफ y, मतलब क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर परवलय यानी पैराबोला, इसमें क्या होगा सर, इसमें केवल परवलय में वो आपसे जानना चाहेगा, केवल और केवल क्या जानना चाहेगा, तो आपसे वो शून्यक जानना चाहेगा, कहेगा कितने शून्यक हैं। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसी को, ये हमारा एक परवलय चल रहा है इसे, तो अगर हमें केवल इसको भी भूल जाओ, इसे भूल जाओ, बस यहां देखना है कि परवलय यानी P के साथ में क्या है। अगर P के साथ में x है, तो ये परवलय x अक्ष को कितने बिंदुओं पर, तो आप कहोगे सर 3 बिंदु पर काटता है। तो अगर हम इसकी अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि y बराबर P ब्रैकेट में x, यानी कि जो आपका पैराबोला है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, तो आप कहोगे सर 1 2 क्या 3, तो ये बनेगा इसका 3 शून्यक। सुनना ध्यान से, हमने क्या कहा कि ये 3 शून्यक बनेगा। कितने बनेगा सर, 3 शून्यक बनेगा। और अगर मैं यही कहता कि y बराबर अगर हमें दिया होता py, तो अब हमें पैराबोला और देखना पड़ता कि y को कितने जगह काट रहा है। तो आप कहोगे सर y को देखो, y अक्ष ये है, केवल एक बिंदु पे काट रहा है, इसका केवल और केवल कितना शून्यक होगा, तो सर इसका केवल और केवल क्या बनेगा सर, 1 शून्यक बनेगा। अगर किसी को कम समझ में आया है तो मैं एक और समझा दे रहा हूं। देखो ये हमारा एक ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे, वो ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे चल सकता है, वो कैसे भी चल सकता है। तो अब देखो यहां से, अगर मैं y पैराबोला या x यानी x के रेस्पेक्ट की बात करता हूं, तो देखो 1 2, अब केवल 2 जगह काटा है, बताओ इसके शून्य कितने होंगे सर, तो इसके 2 शून्य होंगे। कितने होंगे, तो सर इसके केवल और केवल कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। और अगर मैं पैराबोला ऑफ y आपसे पूछता, तो अब हमें देखना है कि y को कौन जगह काट रहा है। तो देखो एक जगह यहां काट रहा है 1, ये 2 और ये क्या 3, तो सर इसके जो शून्यक हैं, इसके जो शून्यक हैं सर, इसके शून्यक कितने हैं सर, इसके शून्यक आपके 3 शून्यक हैं। क्यों, क्योंकि पैराबोला यानी परवलय इसको 3 जगह आपको काटता है बस। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब इसमें हमें क्या समझना है सर, अब एक आता है, मुझे जगह चाहिए जिसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई थिंक ये आप नोट कर लिए होंगे। तो मुझे अब इसमें और क्या पढ़ना है सर, तो इसमें हमें अब पढ़ना है कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो व्यापक बहुपद का व्यापक रूप जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है सर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है सर, आपने 8 में 9th में और 10th में आप आई गए हो,
इसमें केवल और केवल एक चीज करना है सर। क्या करना है सर? इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर करना है, बस। तो फैक्टर कैसे करते थे सर? ए का गुणा किसमें करते थे? सी में, और जोड़ने घटाने पर जो भी आता था वो बीच वाला पद हमें लाना होता था। तो ये चीजें हमें पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में पढ़नी है। तीन चीजें हमें और क्या क्या पढ़नी है सर? आइए मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको पढ़ना है कि शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है सर? ये होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और पूरे के बटे क्या सर? x स्क्वायर का गुणांक। और देखो इसमें जो शून्यक हम लोग लेते हैं, एक शून्यक हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। ये अल्फा एक सिंबल है, बीटा भी एक सिंबल है। देखो x की जगह पर क्या है? b, तो माइनस रहेगा, तो x का गुणांक क्या है? b है, बटे x स्क्वायर के साथ में क्या है सर? a, तो ये बन जाएगा a बाई माइनस बी बाई क्या बन जाएगा? a। हमें ये चीज पढ़नी पड़ेगी बस। और हमें क्या पढ़ना है सर इसमें? और हमें इसमें शून्यकों का गुणनफल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है इसका? गुणनफल मतलब गुणा और योगफल मतलब योग, जोड़। तो इसमें हमको पढ़ना है सर अचर पद। अचर पद बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सेम वही बात कि जो शून्य के यहां पर अल्फा बीटा है वही सेम यहां पर लिख देंगे। तो ये होगा अल्फा प्लस क्या? बीटा बराबर अचर पद। सर अचर पद क्या? जिसके साथ में x नहीं है। देखिए a के साथ में x है, b के साथ में, लेकिन c के साथ में x नहीं है, तो वही आपका अचर पद है। बटे एक्स स्क्वायर बेनी क्या है बाबू? क्या है सर? a, बस। तो c बाई क्या बन गया सर? a बन गया। ये हमें पढ़ना है। और साथ में मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं कि हमें एक चीज और क्या पढ़नी है, वो हमें क्या पढ़नी है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। क्या पढ़ना है सर हमें? तो हमें पढ़ना है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ये लास्ट है। क्या पढ़ना है सर इसमें? इसमें हमें पढ़ना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग, ब्रैकेट बंद, इंटू एक्स, और प्लस में शून्यकों, इसको समझ गए हम? बस मैं इसको स्टेप चाहिए हमको थोड़ा स्पेस, इसलिए मैं इसको यहां पे से मिटा रहा हूं इस चीज को। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा लास्ट के है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में, देखो शून्यकों का योग, देखो अभी निकाले हैं, शून्य के योग को किसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। यहां पे लिख देंगे सर अल्फा प्लस क्या? बीटा, और इंटू में क्या? एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है? सॉरी यहां पर प्लस नहीं होगा, गुणनफल है तो ये सिंपल मतलब ये इंटू का चिन्ह है, तो ये बनेगा आपका अल्फा इंटू क्या? बीटा। ये चीजें हमें क्या करनी है? पढ़नी है। यानी इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो केवल और केवल आज ही आपके 3 से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।